वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली 2.5 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। अब 31 अगस्त तक बंट सकेगा बचा हुआ राशन। दिल्ली में एक सप्ताह से ठप पड़ा राशन वितरण शुक्रवार से फिर शुरू हो जाएगा। करीब 2.5 लाख कार्ड धारकों को 31 अगस्त तक इस महीने का राशन मिल सकेगा। केंद्र सरकार के अधीन खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के खाद्य आपूर्ति विभाग को इस आशय के लिखित निर्देश जारी कर दिए। अब दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए होंगे अलग अलग विभाग। सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए अलग विभाग बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पूरी दिल्ली में कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे जिससे कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्यों व विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों के छात्र बृहस्पतिवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे। दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर, महंगी हो सकती है बिजली। सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी मंजूरी। बिजली वितरण कंपनियों को नियामक परिसंपत्तियों के भुगतान से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। नियामक संपत्ति उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। इस समय उपभोक्ताओं से बिजली बिल पर 8% नियामक अधिभार वसूला जाता है। आने वाले समय में इसमें वृद्धि हो सकती है। नियामक परिसंपत्तियों का विवाद पुराना है। बिजली उपभोक्ता और भाजपा इसका विरोध करती रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्ति बढ़ने के लिए तत्कालीन आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। यमुना खादर में कहीं ना हो जाए बड़ा हादसा। यमुना नदी उफान पर और 2500 स्थानीय लोग घर छोड़ने से कर रहे हैं इनकार। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार वर्षा से यमुना उफान पर है। इसके बाद भी यमुना खादर में अवैध रूप से रहने वाले 2500 लोग क्षेत्र को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पूर्वी जिला प्रशासन खादर में मुनादी करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह रहा है, लेकिन यहाँ के लोग खतरा सिर पर आने का इंतजार कर रहे हैं और जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली में अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर एक्शन। एमसीडी ने 6 वाहन के जब्त तो 12 के काटे चालान। दिल्ली नगर के शाहदरा उत्तरी जोन ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कई क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। निगम ने मौजपुर ब्रह्मापुरी रोड व शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे से अतिक्रमण को हटाया। शास्त्री पार्क से खजूरी चौक, सभापुर, दुर्गापुरी चौक, जोहरीपुर में खड़ी 6 वाहनों को जब्त किया गया। इसके साथ ही 12 वाहनों के यातायात पुलिस ने चालान भी किए। दिल्ली विधानसभा में उठाए गए डीडीए, नकली घी, दूध और केमिकल से भरपूर सब्जियों के मुद्दे। विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन विशेष उल्लेख नियम 280 के तहत विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे भी सदन में उठाए। मुंडका से सत्ता पक्ष के सदस्य गजेंद्र दराल ने किसानों को अधिग्रहित जमीन के बदले वैकल्पिक प्लॉट न मिलने का मामला उठाते हुए कहा कि करीब 16,500 लोगों के मामले डीडीए ने लटका कर रखे हैं। 2011 के बाद किसी को वैकल्पिक प्लॉट नहीं दिया गया है। मालवीय नगर से सत्ता पक्ष के सदस्य सतीश उपाध्याय ने जल बोर्ड द्वारा मीटर की रीडिंग न करने और औसत बिल के नाम पर भारी बिल वसूली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत सारी शिकायत मिल रही है, इसे तुरंत रोकना चाहिए और नियमित रीडिंग करानी चाहिए। बस 90 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली से करनाल। नमो भारत कॉरिडोर के लिए होगा सड़क चौड़ीकरण। नमो भारत की दिल्ली पानीपत करनाल कॉरिडोर को भले ही अभी तक केंद्र सरकार से स्वीकृति न मिली हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कॉरिडोर का निर्माण शुरू करने से पहले सड़क के चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 3 निविदाएं आमंत्रित की है। अधिकारियों के मुताबिक जब 136 किलोमीटर लंबे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा तो सड़क के कुछ हिस्सों पर बैरिकेडिंग या डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस सूरत में यातायात के लिए कैरिजवे संकरा हो जाएगा। फांसी घर बना गले की फांस। केजरीवाल और सिसोदिया समेत इनको सम्मन भेजने की हो रही तैयारी।
विधानसभा में 3 दिन तक चली तीखी बहस के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट कहा कि विधानसभा परिसर में कोई फांसी घर नहीं था। उन्होंने इस मामले को गहन जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को भी सौंपने के निर्देश दिए, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को तलब करेगी। गुप्ता ने यह भी कहा कि केजरीवाल और अन्य के नाम वाली आधारशिला पट्टिका को हटाने का निर्णय लिया गया है। पटेल नगर में महिला ने बाथरूम में जन्म देकर की नवजात शिशु की हत्या, थैली में भरकर कूड़े में फेंका शव। दिल्ली के पटेल नगर से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाली 26 वर्षीय महिला ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और उसको गला घोट कर मार दिया। पुलिस ने महिला का आरोप लगाते हुए यह जानकारी दी है। वहीं पुलिस ने महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली में सड़कों की जल्द होगी मरम्मत, पीडब्ल्यूडी ने कसली कमर, 6 सरकारी एजेंसियों को खास निर्देश। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 6 सरकारी एजेंसियों को पत्र लिखकर शहर में लगभग 89 स्थान पर सड़कों से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं दूर करने से संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से मार्च में पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार शहर में 233 स्थान ऐसे हैं जहां सड़क का छोटी मोटी समस्या है। इन्हें लेकर कुछ सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 89 स्थान पर अब भी समस्या बनी हुई है। प्रमुख कारणों में बस स्टॉप, सड़कों की खराब स्थिति, सड़क पर संकेतकों का अभाव, सड़क किनारों पर ग्रिल की कमी और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट शामिल है। सड़क की सतह की मरम्मत, सेंट्रल वर्ष पर गायब ग्रिल्स को ठीक करना, रिफ्लेक्टर लगाना, सड़क चिन्हों को रंगाना, नो एंट्री के संकेत लगाना, जेब्रा चिन्हों को फिर से रंगना आदि भर कार्य इसमें शामिल है। आईआईटी दिल्ली से मोदी मिल फ्लाईओवर तक होगा सिग्नल फ्री, आउटर रिंग रोड होगी जाम से मुक्ति, बनेंगे डबल फ्लाईओवर। आउटर रिंग रोड पर जाम में फंसने वाले वाहन चालकों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। पीडब्ल्यूडी आईआईटी से मोदी मिल फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड के करीब 7 किलोमीटर लंबे हिस्से को सिग्नल फ्री करने की योजना बना रहा है। इसके तहत कालकाजी व सावित्री फ्लाईओवर को डबल किया जाएगा। अब इन दोनों जगहों पर सिग्नल वे फ्लाईओवर की वजह से भयंकर जाम लगता है। डीयू में प्रवेश से वंचित रहे छात्रों के लिए आज ही सुनहरा मौका, मिड एंट्री खुलने के बाद कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर 2025-26 में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश लेने से चूक गए छात्रों को एक और मौका आज से मिलेगा। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2025 के तहत ऐसे छात्र विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे जिन्हें पहले के राउंड में मौका नहीं मिल पाया था। डीयू की ओर से शुक्रवार को मिड एंट्री खोल दी जाएगी, जिसमें छात्र शेष बची सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की बड़ी मुश्किलें, ईडी की दलीलें सुन कोर्ट का राहत से इनकार। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। उन्हें कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी है। इस संबंध में सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जेल से रिहाई के निर्देश की मांग वाली याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि क्रिश्चियन मिशेल को आईपीसी की धारा 467 के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। किराड़ी के 70 फुटा सड़कें की बदलेगी सूरत, 1,95,95,00,000 की आएगी लागत, 4 महीने में होगा तैयार। किराड़ी की एकमात्र पीडब्ल्यूडी की 70 फुटा सड़क जल्द बनकर तैयार होगी। इस सड़क और नालों का निर्माण कार्य 1,70,00,000 रुपए की लागत से किया जाना है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। टेंडर के बाद 4 महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक 70 फुटा रोड स्थित केएस ड्रेन की पुलिया से लेकर रेलवे लाइन तक जर्जर हालत में है, जहां पर आए दिन जलमराजाओं की स्थिति बनी रहती है। राहगीरों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो जाता है। खासकर वर्षा होने से इस सड़क पर कई फुट तक पानी भर जाता है और इस समस्या की शिकायत एलजी पोर्टल पर सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष यादव ने जून महीने में की थी।
बारिश थमने के बाद दिल्ली वाले उमस से परेशान, हीट इंडेक्स 41 के पार, पढ़े आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। वर्षा का दौर थम जाने से दिल्ली में उमस फिर से बढ़ने लगी है। धूप निकल जाने पर गर्मी ज्यादा परेशान करने लगती है। बृहस्पतिवार को भी उमस भरी गर्मी के बीच हीट इंडेक्स 41.9 डिग्री रहा। पूर्वानुमान है कि अभी अगले कई दिन तक कमाबोश ऐसा ही मौसम बना रहेगा। बादलों के लुका छिपे के बीच बृहस्पतिवार को भी धूप निकली रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 85 से 56% रिकॉर्ड हुआ और वर्षा कहीं नहीं हुई। दिल्ली में चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है यमुना, पहाड़ों पर बारिश ने भी बढ़ाया संकट। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में हो रही बारिश और यमुना नगर स्थित हथीनी कुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे लोहे के पुल के पास यमुना का जलस्तर 204.79 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है। पिछले दिनों हथीनी कुंड बैराज से प्रति घंटे 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसमें बुधवार सुबह से वृद्धि कर दी गई है। सुबह 4 बजे 56,491 क्यूसेक और सुबह 6 बजे 61,729 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बुधवार शाम 6 बजे लोहे के पुल के पास यमुना का जलस्तर 204.15 मीटर था, जो बृहस्पतिवार को चेतावनी स्तर को पार कर गया है। राजधानी में यमुना व जल भराव की निगरानी के लिए 24 घंटे काम करने वाला मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया गया है। साथ ही 15 और निगरानी केंद्र है। दिल्ली में कैसे मिले जाम से निजात, ट्रैफिक पुलिस के सुझावों पर नहीं हो रहा है काम। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में भले ही ट्रैफिक पुलिस व सरकार योजनाएं बना रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार की गति बेहद धीमी है। लोक निर्माण विभाग की ओर से हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि राजधानी में 233 ऐसे स्थान है जहां मामूली सड़क इंजीनियरिंग सुधारों की जरूरत है, लेकिन संबंधित एजेंसियों की लापरवाही के कारण काम अधूरे हैं। इससे लोगों को जाम आदि से निजात नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्री होगी आसान, अब एनओसी और एलएसआर देना जरूरी नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक बड़े प्रशासनिक सुधार के तहत दिल्ली में जमीन की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का सरल बनाने का ऐलान किया है। अब अधिकांश मामलों में जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले एनओसी और जमीन की स्टेटस रिपोर्ट देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेगी। 15 अगस्त को लेकर हाई अलर्ट, राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं आतंकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आतंकी राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान आतंकी संगठन और प्रो खालिस्तान एंटी सोशल एलिमेंट 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं। AK-47, RDX और हैंड ग्रेनेड से दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। सिख फॉर जस्टिस के स्पेलर सेल भी 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली में माहौल खराब कर सकते हैं। घोटालों में शामिल कंपनी को SSC एग्जाम की जिम्मेदारी दी गई, परीक्षा तुरंत स्थगित करे, छात्रों के करियर से ना खेले केंद्र। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार 7 अगस्त को SSC परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कुछ शिक्षक मिलने पहुंचे। वे चिंतित थे कि देश भर से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और कारण था SSC की परीक्षाओं में हो रही भारी गड़बड़ी। मनीष सिसोदिया ने शिक्षकों की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, 70 लाख मेहनती बच्चों के भविष्य से मत खेलिए। उन्होंने 13 अगस्त से शुरू होने वाली SSC CGL एग्जाम को तुरंत स्थगित करने की मांग की। बता दें कि लगभग 30 लाख छात्र उस परीक्षा में बैठने वाले थे और जिन केंद्रों पर परीक्षा होनी है उनकी हालत बेहद खराब है। कहीं तबेले में परीक्षा हो रही है तो कहीं एक छात्र को ही निरीक्षक बना दिया गया।
डीएम एसडीएम को बुलाने के लिए अनुमति लेने पर फरमान पर भड़के आप विधायक संजीव झा सीएम को घेरा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने गुरुवार को सदन में अफसरों के फोन नहीं उठाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वह एक जिलाधिकारी को फोन कर रहे हैं, लेकिन वे उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे तमाम अफसरों को सीएम रेखा गुप्ता की ओर से जारी उस आदेश का बहाना मिल गया है जिसमें कहा गया है कि विधायक या मंत्री अगर किसी डीएम एसडीएम को बैठक में बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी। संजीव झा का कहना है कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है। ब्यूरोक्रेसी तो ऐसे ही इंतजार करती रहती है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के काम को रोकने के लिए कैसे कोई बहाना मिल जाए। यह आदेश सदन की अवमानना भी करता है। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष से अपील है कि वे सरकार को अपना आदेश वापस लेने के लिए कहे। भारत में पहली बार बिना ड्राइवर चलेगी दिल्ली मेट्रो की ट्रेनें। डीएमआरसी बनेगा दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन अब पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो गई है। इसका मतलब है कि अब इस लाइन की सभी ट्रेनें बिना किसी ट्रेन ऑपरेटर के अपने आप चल रही है। यह कदम दिल्ली मेट्रो की आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दरअसल दिल्ली मेट्रो ने अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन प्रणाली को साल 2020 में लागू करने का शुरू किया था। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और 4 चरणों में इस बदलाव के बाद मई 2025 से मैजेंटा लाइन पर पूरी तरह ड्राइवरलेस ट्रेनें दौड़ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी का पॉलिटिकल डिनर पॉलिटिक्स। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के करीब 25 दलों के नेताओं को डिनर दिया। इस दौरान राहुल ने कथित चुनावी धांधली पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ चर्चा की और उन्हें इसके सबूत दिखाए। वहीं अगले महीने होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी चर्चा की। विश्व विजेता पहलवानों का संसद दर्शन। राजस्थान कुश्ती संघ ने बढ़ाया मनोबल। अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने वाले अश्विन और कोमल वर्मा ने संसद भवन का भ्रमण किया। इस दौरान राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। खिलाड़ियों की केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और सांसद जगदम्बिका पाल से मुलाकात हुई। दिल्ली में 4 दिन होगी गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी। गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल के चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के पर्व पर कर्तव्य पथ पर परेड होती है और परेड की रिहर्सल को लेकर दिल्ली पुलिस ने 17,820 और 21 जनवरी को विजय चौक से इंडिया गेट तक बंद रहेंगे।